बटुकेश्वर दत्त, आपने नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज़ादी का एक ऐसा दीवाना जिसको आज ज़माने ने भुला सा दिया है। वही बटुकेश्वर दत्त जो भगत सिंह का जिगरी यार था, जिसने भगत सिंह के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, इस वीडियो में हम उसी बटुकेश्वर दत्त के बारे में बात करेंगे जो एक ज़माने में देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, वही देश उसको इतना विवश कर देता है कि उसको मजदूरी तक करनी पड़ जाती है। 8 अप्रैल 1929 यही वो तारीख थी जब दो नौजवान अंग्रेजी हुकूमत को छाती चौड़ी करके भारत के साहस को दिखाते। इसी दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। पूरी असेंबली में हड़कंप मच जाता है, लेकिन ये दोनों नौजवान रुके नहीं। बम के बाद ये कागज़ फेंकते हैं और जिस पर असेंबली में बम फेंकने की वजह लिखी हुई थी, दोनों वहाँ से भागते नहीं बल्कि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। उसके बाद भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की। लेकिन इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि बटुकेश्वर दत्त भी अपने आप के लिए फांसी की सज़ा मांग रहे थे। ऐसे थे हमारे आज़ादी के दीवाने बटुकेश्वर दत्त। अब सवाल ये है कि इन दोनों ने असेंबली में बम क्यों फेंका था। बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत उस समय दो नए बिल लेकर आ रही थी। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल में ये कहा गया था कि मज़दूरों को किसी भी प्रकार की हड़ताल करने पर पाबंदी होगी, और दूसरा जो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उसमें कहा गया था कि इसमें किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि बिना केस चलाए किसी को भी इस बिल में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं होता। वो खाली जगह पर ये बम फेंकते हैं ताकि अंग्रेज़ी हुकूमत को जगाया जा सके। उसके बाद लाहौर हत्याकांड के मामले में भगत सिंह को तो फांसी दे दी जाती है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती। आज़ादी के बाद उसे अपने ही देश में मजदूरी करते देख हर किसी का दिल पसीज जाता है। उन्होंने एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी में काम करना पड़ा और अपना गुजर बसर करना पड़ा, क्योंकि बटुकेश्वर दत्त के पास पैसों की इतनी किल्लत थी कि बाद में जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं होते और वो अस्पताल में एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर पड़े रहते थे। और अब आता है साल 1965, जब बटुकेश्वर दत्त अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उस समय भगत सिंह की माँ उन्हें मिलने आती है और उनसे कहती है, मैंने एक बेटे को आज़ादी से पहले खो दिया और दूसरे बेटे को ऐसे पड़ा हुआ देख रही हूँ। ये सब कहकर भगत सिंह की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह की माँ को अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं कि उनका अंतिम संस्कार भगत सिंह की समाधि के पास ही होना चाहिए, और बाद में ऐसा ही किया गया।